अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। जवान और तरोताज़ा नज़र आना हर एक की ख़्वाहिश होती है। जिस तरह जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए वर्जिश और ग़िज़ा इंतहाई अहम है, इसी तरह कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी भी हैं जो मुसलसल इस्तेमाल करने से इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। जैसे कि मीठी चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में मुफीद नहीं है, जैसे कैंडी और मिठाइयाँ, और ये जिल्द को उम्र रसीदा बना देती हैं। चेहरे को झुर्रियों से बचाना है तो चीनी से ज़रा थोड़ा दूर ही रहें। इसी तरह स्याह और जला हुआ गोश्त सेहत के लिए मुफीद नहीं है। जला हुआ गोश्त क्लोजीन को मुतासिर करता है। यहाँ पर जले हुए गोश्त से मुराद बारबेक्यू है, जो ज़्यादा ही जल जाता है, जो जिल्द के लिए नुकसानदेह है, इसलिए बारबेक्यू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हज़म होकर चीनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि उम्र वक्त से पहले बढ़ना शुरू हो जाती है और आपकी जिल्द बूढ़ी नज़र आती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तमाम की तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ही नुकसानदेह है, बल्कि मुख्तलिफ़ फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मक्खन का मुतबादिल मार्जरीन जिल्द को मुतासिर करता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। इसकी वजह मार्जरीन में पाया जाने वाला मखसूस किस्म का फ़ैट है। इसके अलावा नमकीन ग़िज़ाएँ, कोई भी चीज़ जिसमें नमक की कसीर मिक़दार पाई जाती है, जैसे नमकीन गोश्त, सूप और आलू के चिप्स वगैरह, जिल्द को खुश्क बनाते हैं। नमक की वजह से जिस्म के खुलियों से ज़्यादा मिक़दार में मादा ख़ारिज होता है, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कॉफ़ी में पाई जाने वाली कैफ़ीन चेहरे की जिल्द से पानी को ख़त्म कर सकती है, जिसकी वजह से जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम कॉफ़ी में क्रीम और चीनी का भी इस्तेमाल करें, तो फिर इस लिहाज से कॉफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।